खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने शुक्रवार को आजमगढ़ जिले के जियनपुर क्षेत्र स्थित वायरल भुअर अखाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सांसद के स्वागत में पारंपरिक तरीके से अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और गदा भेंट की गई, जिससे माहौल पूरी तरह से सपा के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे सांसद धर्मेंद्र यादव ने अखाड़ा के युवाओं को संबोधित करते हुए भुअर अखाड़ा की सराहना की और कहा कि यह अखाड़ा न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यहाँ की युवा पारंपरिक खेलों के माध्यम से प्रदेश और देश में पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अखाड़ा संचालक भुअर यादव और पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना एक सराहनीय पहल है, जिससे युवा पीढ़ी को नई दिशा और ऊर्जा मिल रही है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि करणी सेना जैसे संगठनों को सरकार का खुला संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो एक दिन में यह अराजकता खत्म हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें खुद सरकार का समर्थन मिला हुआ है। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि ये विधेयक मुसलमानों की जमीन छीनने का एक प्रयास है। सरकार की कार्यशैली पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। भाईचारा, शांति और सामाजिक सौहार्द का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। इस मौके पर सगड़ी विधायक डॉक्टर HN सिंह पटेल, भुअर यादव के बड़े भाई और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हरिशंकर यादव, राधेश्याम यादव, रविशंकर यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उनकी बात है क्या? सरकार ही चलवा रही है करणी सेना, और जिस तरीके का अराजकता और गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया हुआ है, सरकार चाहे तो 1 घंटे भी ये सेना न चले, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही है। और मैं समझता हूँ अगर उन्हें इस बात का गलतफहमी हो कि वो आदरणीय रामजीलाल सुमन जी या समाजवादी लोग या समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित लोगों के साथ कुछ अन्याय अत्याचार कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। आदरणीय सुमन जी केवल एक सांसद ही नहीं है, बल्कि पूरे वो दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है, ऐतिहासिक साक्ष्यों पे कही है, तो उसकी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया हुआ करणी सेना ने, वो कहीं से ना लोकतांत्रिक है, ना कहीं से कानून सम्मत है, और पीड़ित परिवार के लोग उनकी इस अराजकता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा सर, वक्फ बिल अभी पास हुआ है, उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। वक्फ बिल में एक इशू ये था, वक्फ यूजर्स प्रॉपर्टी जिसके पेपर वक्फ के पास नहीं है लेकिन वक्फ के देख रेख में होते हैं, तो उसको लेकर के जनता दल सरकार का मानना ये था कि उसको जिलाधिकारी देखेंगे, इसके पेपर नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के विधायक ने उस पर रिकमेंड किया, तो सरकार ने ये मान लिया कि इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि भविष्य में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी तब जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू होने के बाद भी तमाम तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? है? देखिए, जो वर्तमान सरकार है, सरकार पे किसी तरह का विश्वास नहीं कर सकते आप। जिसका आपने जिक्र किया, पूजा अधिनियम 1991 की अवहेलना करते हुए आप सोचिए उत्तर प्रदेश के कितने इलाकों में अराजकता, अशांति, तनाव का वातावरण खुद सरकार ने पैदा किया है, सरकार द्वारा नियोजित है। ये सरकार के किसी भी आश्वासन को आप स्वीकार नहीं कर सकते। अगर कोई कानून में कोई बात आ गई होती तो जरूर उस बात को मान लेते। आगे सरकार की अगर नीयत साफ है तो कानून में इस बात का उल्लेख करने में उन्हें आपत्ति क्या थी? सरकार की सीधी मंशा है कि किसी तरह से मुसलमान भाइयों की जमीनों को छीना जाए, और बहाने क्या बना रहे हैं कि उन पर किराया नहीं आ रहा है, उन पर आमदनी नहीं हो रही है। कैसी सरकार है? क्या कब्रिस्तान में कोई कब्र से निकल के किराया या उनको टैक्स देगा क्या? कैसी कैसी सरकार की कल्पनाएं हैं। ये केवल मुसलमान भाइयों की सरजमी को, जमीनों को कब्जा करने की नीयत है और कुछ नहीं। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक भय है कि इस बात की चिंता है कि जो है उसका उल्लंघन भविष्य में किया जा सकता है, तमाम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं, जो
जिस तरीके से पूजा अधिनियम का उल्लंघन करके कोर्टों में चैलेंज किया गया, पुनः छेड़छाड़ नहीं, वो चैलेंज करने की नीयत से ही ये बिल लाया गया है, जमीनों को विवादित बनाने के लिए ही बिल लाया गया है। नहीं तो अच्छा भला चल रहा था, वक्फ के लोग अपना अपना काम कर रहे थे, जिन्होंने डोनेट किया था, जिस उद्देश्य से किया था, सब चीजें सही थी। कोई अनियमितता तो सरकार इतनी लंबी बहस चली, कहीं कोई अनियमितता गिना पाई क्या? कोई अनियमितता गिना पाई क्या? सरकार केवल आमदनी देख रही है। सरकार को कब्रों में भी आमदनी चाहिए, सरकार को लाशों में भी आमदनी चाहिए, सरकार को कफन पे भी जीएसटी लगाना है। आखिर ये सरकार के अंदर कुछ संवेदना है या नहीं है? अभी आप यहाँ पे आए हैं, ये भुअर अखाड़ा पूरे पूर्वांचल में जाना माना सेंटर है, जहाँ पे तमाम भटके हुए नौजवान जो है एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं कुश्ती पहलवानी के माध्यम से। क्या करें? मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ भुअर अखाड़ा के सभी संचालकों को, और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ यहाँ के इस पहलवान साथियों को, जो रात दिन मेहनत करके इस क्षेत्र का, जिले का नाम रोशन कर रहे हैं देश और प्रदेश में। उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।